हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपके 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 78 करने वाले हैं, जो कि 28 जनवरी में सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया जिस सरफेस पर हम हाथ लगा सकते हैं। रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेंडर, हम सिलेंडर के बारे में जानते ही हैं। चिल्ड्रन, यू नो दैट ए सिलेंडर हैज़ वन कार्ड सरफेस। एक तो इसका कार्ड सरफेस हो जाता है चारों तरफ का, ठीक है, और दो इसके ऊपर क्या होते हैं, आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस होते हैं। एक ये होता है, जैसे जितना ऐसा होता है उतना ही नीचे ऐसा होता है, ठीक है। दो सिलेंड्रिकल फेसेस होते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द ऑल द फेसेस। किसी भी सॉलिड का जो एरिया होता है उसके सारे फेसेस का सम होता है, ठीक है। एक्टिविटी कहता है टेक ए सिलेंड्रिकल बॉक्स, कोई सिलेंड्रिकल बॉक्स लीजिए। नाउ टेक ए रेक्टेंगुलर शीट, और रेक्टेंगुलर शीट लीजिए। शीट ऑफ पेपर हुज ब्रेथ इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसकी जो ब्रेथ होनी चाहिए वो सिलेंडर की हाइट के बराबर होनी चाहिए, इस तरह से आपको लेना है। एंड लेंथ इज जस्ट एनफ टू राउंड द सिलेंडर वंस एज इन द फिगर। और कहता है इसकी लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि सिलेंडर के चारों ओर एक बार घूम सके, बस एक ही बार घूम सके। नाउ दैट लेंथ ऑफ द शीट ऑफ द इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फेसेस। और लेंथ शीट क्या होगी, लेंथ इसकी जो सर्कमफ्रेंसेस है उसके बराबर होगी, और इसकी सर्कमफ्रेंसेस क्या होगी, 2 पाई आर होगी। इफ द रेडियस, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस, आर क्या है, रेडियस है सर्कुलर बेस की, ठीक है। सो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। और जो लेंथ है वो क्या है आपकी 2 पाई आर। लेंथ क्या है, पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि 2 पाई आर इंटू एच। तो फॉर्मूला क्या बन गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच। आर जहां पर रेडियस है, एच जहां पर क्या है आपकी सिलेंडर की हाइट है। आगे कहता है टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कहता है अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो बेस का एरिया तो चाहिए, कर्व सरफेस एरिया तो चाहिए, साथ में क्या चाहिए, दो सर्कुलर बेसिस का एरिया भी चाहिए हमको। to find the total surface area of the cylinder, we have to add curved surface area and area the two circular identical faces, यानी कि पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर जोड़ेंगे कर्व सरफेस को, और दो सर्कल को और जोड़ दिया, तो ये 2 पाई आर एस तो ऐसे ही रहेगा। ये पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अब इनमें से 2 पाई आर के ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका h और ये बचा आपका r। तो इस तरह से आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। कहते हैं लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। कहते हैं इन फार्मूलाज के बिहाफ पर जो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला एग्जाम्पल है द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स, हाइट दे रखी कितनी 15 सेंटीमीटर, एंड रेडियस भी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस। टोटल हाइट है 15, रेडियस है 7, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ये है ही 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ठीक है। 2 ऐसे ही रहा, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 7, r 7 है, h आपका 15 है। 7 से 7 ये कट जाएगा, 22 दूनी कितना जाएगा 44, और ये हो जाएगा 22, सबकी गुणा कर देंगे जाएगा कितना 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल भी देखने हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट दे रखी है, एंड उसका कर्व सरफेस एरिया भी दे रखा है कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है इसका डायमीटर ऑफ बेस निकालिए, सिलेंडर का डायमीटर बेस। तो पहले रेडियस निकालेंगे और जो रेडियस आएगी उसका डबल कर देंगे। हमने रेडियस पता नहीं है तो रेडियस को मान लिया हमने r, हाइट दे रखी है हमको 14 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। दिया कितना है उसने, में 88 दिया है। 2 ऐसी रहा, पाई के लिए 22/7 होगी, आर आपका आर है, एच आपका 14 है। 7 ऊपर चलेगा, 2 22 और 12 14 नीचे आ जाएगा। सबकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो रेडियस आएगी 1। तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका 2 × 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल देखिए आप। कहते हैं इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल। डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी आएगी 3.5/2 हो जाएगी। हाइट दे रखी है डीप, यानी कि हाइट 10 मीटर डीप है वो, तो हाइट होगी 10 मीटर।
इनर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है और द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टिंग दीज कर्ड सरफेसेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर, 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो इनर डायमीटर दे रखा है इतना, तो रेडियस कितनी आएगी 3.5/2, कैलकुलेशन करी 7/4 आ गई। हाइट है उसकी 10 मीटर, ठीक है। इनर कट सरफेस का फॉर्मूला 2πRh, 2 सीरा पाई का मतलब 22/7, R 7/4 और h आपका 10। कैलकुलेशन कर ली 110 आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग कितनी है 1 मीटर स्क्वायर की 40 रुपीज़। तो टोटल प्लास्टिंग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 40 से 110 की क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, 4400 आपका आंसर आ जाएगा। अब कहता है ट्राई योर सेल्फ। पहला क्वेश्चन कहता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्ड सरफेस एरिया उसने खुद दिया है कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर। रेडियस दे रखी है उसने कितनी 0.7, हाइट निकालनी है। कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है, रेडियस दे रखी है, हाइट निकालनी है। तो देखिए रेडियस है 0.7, हाइट हमको निकालनी है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितनी दी है उसने उसको 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर। और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh होता है। ये 4.4 ऐसे ही रहेगा, 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7, R आपका 0.7, H हमको निकालना है। ये हो गया 4.4, 7 से 7 कट जाएगा 0.1 आ जाएगा, 22 दूनी 44, 44 से कम 44, एक डिजिट के बाद 4.4 हो गया ये भी। और यहाँ पे भी कितना है 4.4 है। हमें H निकालना है तो 4.4 कहाँ चलेगा डिवाइड में, H इजिकल टू हमारा हो जाएगा 4.4 अपॉन में 4.4 और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा H इजिकल टू 1 मीटर। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहता है लेट ए सिलेंड्रिकल पिलर, एक सिलेंड्रिकल पिलर दे रखा है जिसका 50 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25, हाफ कर देते हैं क्योंकि इसको। हाइट दे रखी है 25 मीटर, 3.5 मीटर हाइट है इसकी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द कार्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, पिलर का कार्ड सरफेस एरिया का जो पेंट करने की जो कॉस्ट है वो 1 मीटर की कितनी है 12.5 रुपये, यानी कि 12.50 रुपये, ठीक है। तो कहता है टोटल कॉस्ट आपको पेंटिंग की निकालनी। तो जो ये मीटर में दे रखी कॉस्ट, हाइट भी मीटर में है, उसने डायमीटर सेंटीमीटर दिया तो इसको भी क्या बनाएंगे पहले मीटर। तो रेडियस कितना हो गया पहले 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। हाइट 3.5 है और किस पे निकालना है कॉस्ट ऑफ कर्ड सरफेस पे। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर क्या हो जाएगा आपका 2πRh, 2 है, पाई का मतलब 22/7, R है आपके पास 25/100 और H है आपके पास 3.5। 7 से 100 काट देंगे 0.5 आ गया, 7 5 35 होता है क्योंकि, और 25 चौका 100 हो गया। ये 2 से ये 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, क्या बचा वो लिख दीजिए। ये बचा ऊपर 22 और 0.5 बचा अपॉन में 2। अब ये जो 22 है ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा ये, और 11 पंजे कितना जाएगा फिर 55, यानी कि 5.5 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया पिलर का। अब दे रखिए उसने कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंट, कितने रुपए दे रखिए 12.50 इतनी लागत है 1 मीटर पे। तो 5.5 मीटर पे करना है हमें तो पेंट, तो 5.5 मीटर का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर स्क्वायर पेंट। 5.5 की क्या कर देंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 68.75, यानी कि 68.75 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।